गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में समझाऊंगा। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों किया जाते हैं, पहले वो आपको समझना है। तो हमारे पास करीब 119 एलिमेंट्स हैं। आपके बुक में 118 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, लेकिन एक दो साल पहले टेनेसाइम नाम का एक एलिमेंट और आविष्कार हो चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 119 हो गया है। तो इस 119 एलिमेंट्स को अगर हम ग्रुपिंग नहीं करके एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर हम याद करें तो वो एक बहुत ही लेबोरियस जॉब हो जाता है। इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत पहले से ही साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे थे क्यों ना सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाए। तो इसमें सुविधा क्या होता है, जो एक एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग अलग से याद नहीं करके पूरी ग्रुप की प्रॉपर्टी अगर याद किया जाता है तो ये केमिस्ट्री समझना बहुत आसान हो जाता है, और इसलिए पीरियडिक क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें केमिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले देखो, ये पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका डेफिनेशन क्या है। ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू a few groups in such a way that elements in the same group have similar chemical property. This is known as periodic classification. ये डेफिनेशन आपको पहले करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डोवेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड। इसमें मेनली 3 साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व है। अब 4 भी बोल सकते हो। तो एक एक करके सभी साइंटिस्ट का जो एक्टिविटीज है उनके बारे में मैं समझाऊंगा। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले डोवेरिनर नाम का एक साइंटिस्ट, उन्होंने कोशिश किया था जो कैसे ये सब एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक एक ग्रुप बनाया था। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ग्रुप है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का एक ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं इनका भी एक ग्रुप है। तो इस टाइप का अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उन्होंने इस टाइप का 3 एलिमेंट्स का एक एक ग्रुप बनाया था। तो इसमें जो मिडिल एलिमेंट है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें मिडिल एलिमेंट कौन सा है, सोडियम है। तो उन्होंने देखा ये जो मिडिल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास लिथियम और पोटेशियम, इट मींस फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है उनके साथ इक्वल होता है। तो इस टाइप का एक सिमिलरिटी के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था। अरेंज करने के बाद उन्होंने देखा जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। अब क्यों शो करते हैं, इनका पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उनके साथ इक्वल होते ही ये तीनों जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसका पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो इसका इस टाइप का जो सिमिलरिटीज है, इसको अप्लाई करके उन्होंने इस टाइप का 2 ट्रायड और बनाया था। तो असेंबलिंग फॉर्म ऑफ 3 एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, calcium, strontium, barium, etc. This is known as triad. Triad means an assembling form of 3 elements. Okay.
और इसको ही हम कहते हैं डोवेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड। तो व्हेन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास so that the atomic mass of the middle element be the average atomic mass of first and the last element, then these 3 elements show the same chemical property, and this is known as Doverinus law of triad. Okay, तो ये जो डोवेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड है, इनका लिमिटेशन या ड्रॉबैक एक ही बात है। इनका लिमिटेशन ये है, जो सभी एलिमेंट्स को इस पैटर्न में अरेंज नहीं किया गया है। डोवेरिनर ने सिर्फ ये 3 ट्रायड के बारे में बताया है। तो उस टाइम जितना एलिमेंट आविष्कार हुआ था, सभी एलिमेंट्स को इस रूल के हिसाब से अरेंज नहीं कर पाया था उन्होंने, और यही उसका मेन ड्रॉबैक या लिमिटेशन था। और इसलिए डोवेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड ऑब्सोलेट हो गया है। तो आप पूछ सकते हो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं टू नो द हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक लॉ। ओके, तो इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं। ये जो 3 पार्ट्स हैं, एक तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन दे सकते हैं, व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सेकेंडली, व्हाट इज डोवेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल पूछा जाए तो इस टाइप का ट्रायड का एग्जाम्पल देके आपको समझाना है। बाय द वे, और एक बात है, यहाँ पे जो एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बताया था, ये प्रॉपरली एवरेज एटॉमिक मास के साथ इक्वल हो सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट का जो एटॉमिक मास है, उनका जो एवरेज है, उनके साथ मिडिल एलिमेंट का जो मास है बिल्कुल बराबर हो सकते हैं, या नियर अबाउट इक्वल हो सकते हैं। इन दोनों केस में देखो, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, और 2 से डिवाइड करने से 40 और 137 को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, देखोगे 88 के साथ बिल्कुल बराबर नहीं होगा, उनके आसपास की वैल्यू आएगी। तो उस केस में भी ये डोवेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड जो है वो लागू हो सकते हैं। इसमें भी वही बात है, इन दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखोगे आप बिल्कुल बराबर नहीं होगा, नियर अबाउट 80 के आसपास वैल्यू आएगी। तो इस केस में भी डोवेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड लागू हो सकते हैं। तो लिमिटेशन के बारे में भी पूछा जा सकते हैं। मेनली ये 3 पॉइंट्स इससे याद कर लेना। अगर एप्लीकेशन लेवल से क्वेश्चन आए तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी मैं बता देता हूं आपको। इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, मान लो x, y, z, these are 3 elements of Doverinus law of triad. ओके, डोवेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड के हिसाब से ये 3 एलिमेंट्स हैं। द मास ऑफ एटॉमिक मास of x is suppose A, atomic mass of z is suppose B. What is the atomic mass of the element y? इस टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे करोगे आप? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये आप जानते हो, जो बीच का जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास क्या होता है? ए और बी का जो एवरेज वैल्यू है उसके साथ इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ y is equal to a plus b by 2। यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन दे सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन को ही थोड़ा घुमा के पूछा जा सकते हैं। तो मान लो यहां पे आपको x की एटॉमिक मास निकालने के लिए कह दिया है। व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ x। y की एटॉमिक मास मान लो दे दिया है a और z की एटॉमिक मास दे दिया है b। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, तो x का जो एटॉमिक मास है, सपोज दिस इज p मान लो इसको, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, p प्लस b अपन 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में p प्लस b इज इक्वल टू 2a। By cross multiplication, you will have to find out the value of p. Now p is equal to 2a minus b. This will be the answer. तो इस टाइप का कुछ एप्लीकेशन लेवल से क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, तो प्रोसेस वही है। मैं आपको अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उनका एवरेज के साथ इक्वल होता है। ये कंसेप्ट आपको इसमें यूज करना है। ओके, तो कल मैं आपको नेक्स्ट जो साइंटिस्ट की एक्टिविटी है वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बारे में समझाऊंगा। आज इतना ही। थैंक यू।